आज जो पूरे देश में माहौल बन रहा है नफरत का, उसका एक ही तोड़ है कि नफरत करने वालों से मोहब्बत की जाए। और आज जिसका मिलाद है, हम जिस नबी की मिलाद मनाते हैं, मैंने अभी मस्जिद में उसका पैगाम अपनी कौम को दिया, आप लोग आए नहीं, कि हमारे नबी ने अपने जानी दुश्मनों को माफ किया। यहाँ पर एक कब्रिस्तान होना चाहिए। ईद ए मिलाद उन नबी मोहम्मद पैगंबर यांच्या जयंतीनिमित्त युनायटेड असोसिएशन चॅरिटेबल ट्रस्ट मड यांच्या वतीने भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे आयोजन। कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देण्यात आला एकात्मतेचा संदेश। कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थिती। ईद ए मिलाद उन नबी अर्थात मोहम्मद पैगंबर यांच्या जयंतीनिमित्त आज राज्यात अनेक ठिकाणी शोभायात्रा अर्थात जुलूस काढण्यात आले। हमें इस देश को सबसे बेहतर, सबसे अफजल और सबसे आला देश बनाने के लिए हमें एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर के ही चलना होगा, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके ही चलना होगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो यकीन जानिए कि आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम सबसे ऊपर होगा। कुठे न कुठे मुस्लिम बांधवांना मी माझ्या आमदार असलम शेखजी तर्फे, कांग्रेस पार्टी के तरफ डॉक्टर नाटकन नाटके, संतोष फूल, इर्शाद म्हणजे खूप खूप शुभेच्छा देऊ इच्छितो। कारण का जो निर्णय त्याही घेतला तो सराहना करण्याच्या लायक आहे। कारण काय पूर्ण महाराष्ट्राने निर्णय घेतलेला आहे आणि खरोखर त्यांना अप्रिशिएट करायला पाहिजे। कुठे ना कुठे काही लोक जाती धर्म करण्याचं काम करतात, जातीवाद करण्याचं काम करतात, तर त्यांना हा मुंहतोड जवाब आहे। सर काय सांगाल, काय शुभेच्छा द्याल? गणेशोत्सव महाराष्ट्रामध्ये साजरा झाला, आज या पद्धतीने साजरा होते, कुठेही गालबोट लागलं जात नाहीये। गालबोट लागत नाही त्याचं कारण हे आहे की मुस्लिम बांधव आहे त्यांनी हा चांगला निर्णय घेतला की काल अनंत चतुर्थी ह्याचं विसर्जन होतं गणपतीचं, त्याचमध्ये ईद ए मिलाद ही होती। त्यामुळे दोन्ही एकसारखं केलं तर कुठे ना कुठे गालबोट लागण्याचा धोका असतो। मुले मुस्लिम बांधवांनी जो निर्णय घेतला आणि ईद ए मिलाद आज जी साजरा केली ही, आणि त्याविषयी दोन्ही सण चांगले झाले, गणपती विसर्जन चांगलं झालं, आज ईद मिलाद ही चांगली झाली। अशाप्रमाणे हा मुस्लिम बांधवांनी जो निर्णय घेतला हा योग्य रीतीने निर्णय घेतला आणि असंच झालं पाहिजे। आणि ह्याप्रमाणे कुठले हा जातीवाद होतो तोही सुद्धा होत नाही, हा चांगला निर्णय होता आणि ह्याबद्दल आम्ही सर्वांना मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देतो। काय सांगाल, ज्या पद्धतीने पाहता की देशामध्ये कशा पद्धतीने एका साईडला नफरत चालू आहे आणि काँग्रेसच्या माध्यमातून भारत जोडो असेल, मोहब्बत की दुकान असेल, असे वेगवेगळे कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातं। त्यामध्ये ईदचा जो उत्सव आहे पूर्ण देशामध्ये कशा पद्धतीने साजरा केला जात आहे का? हाच खरा हिंदुस्थान आहे। आज आपण बघतोय ना, लोक दाखवतात वेगळं। आजच्या तारखेला ज्या पद्धतीने मीडियाला खरेदी केलेलं आहे की लोकांमध्ये जातीभेद निर्माण करणं आणि एक दुसऱ्याला लढवणं, हे जे अख्ख्या देशामध्ये ह्या न्यूज चॅनल मार्फत दाखवलं जाते ना, यांना ही चपराक आहे त्या न्यूज चॅनलवाल्यांना की कशा पद्धतीने हिंदू धर्माचे गणेश उत्सव ज्या पद्धतीने साजरे केले जातात। माझ्या व्हॉट्सअपवर कित्येक मुस्लिम बांधवांनी गणेशाचे फोटो पाठवून गणेश उत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या। आणि आज त्याच मुस्लिम बांधवांनी की काल गणेश उत्सव विसर्जन होतं, त्यामध्ये ईद न साजरी करता आज ईद ए मिलादचा कार्यक्रम साजरा करतायत। ही एकात्मेची भावना आहे आणि हाच खरा हिंदुस्थान आहे। धनंजय सर काय सांगाल, महत्वाचं म्हणजे ही मस्जिदची जी कमिटी आहे त्यांनी सुद्धा गेले 2 ते 3 वर्ष झाला असा निर्णय घेतलेला आहे की जो काही उत्सव असतो सर्व समाजाला या ठिकाणी बोलवलं जातं आणि त्यांचा मान सत्कार सुद्धा केला जातो। सर्वप्रथम मी सर्वांना ईद मिलादच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। ही आपल्या मड गावाची जी मस्जिद कमिटी आहे त्याच्यामध्ये त्याचा कुठलाच भेदभाव ठेवलेला नाही। सर्व सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण देतात, ट्रस्टच्या या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण देतात, कुठल्याही पक्षाचे जे ज्येष्ठ लोक आहेत सर्वांना निमंत्रण करतात। तिथे जातीभेद ते बघत नाहीत आणि सर्वांचे जल्लोषाने ते स्वागत करतात। यावेळी थोडा पाऊस झाल्यामुळे थोडासा कार्यक्रम हा झाला, नाही तर दरवर्षी चांगला कार्यक्रम होते, सर्वांचे स्वागत व्यवस्थित करतात ते। मी एवढंच सांगू इच्छितो की मीडियाला यावेळेला
काहीच भेटलं नाही दाखवायला की इथे दंगे होतात तिथे दंगे होतात. त्यांजू पण बघितलं की आपले जाती धर्माचे लोक एक पाऊल मागे जाऊन त्यांजू गणेश उत्सवच्या दिवशी न करता दुसऱ्या दिवशी काढलं. त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचे सर्व मुसलमान बांधवांचे मी हार्दिक स्वागत करतो. ऐसा है कि मैं आज अपने यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन सब भाइयों का स्वागत करता हूँ. अपने इन नौजवान बच्चों की तरफ से, यूनाइटेड की तरफ से, अपनी मस्जिद की तरफ से, अपने पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से सबका मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ. मैं अपने आप को आज खुश नसीब समझता हूँ कि आज के इस मड़ की ज़मीन पर हम सब लोग एक मौका ऐसा आता है कि जहाँ एक स्टेज पर जमा होते हैं, अपने नबी की मीलाद पर हम सबको शरीक करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम इंसान हैं और इंसान को इंसान से मोहब्बत रखनी चाहिए. और देश, समाज, मोहल्ला, गांव ये एक ऐसी चीज़ है जो नफरत से कभी तरक्की नहीं कर सकती. दुनिया में तरक्की के लिए मात्र एक ही रास्ता है, वो है मोहब्बत, वो है प्यार, वो है सद्भावना. अगर हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे को इज्जत और सम्मान नहीं देंगे तो समाज में कभी भी सुधार नहीं आ सकता. मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी दल का हो, हमें एकजुटता के साथ अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है. अपने अपने धर्म पर रहते हुए हमें इस देश को सबसे बेहतर, सबसे अफजल और सबसे आला देश बनाने के लिए हमें एक दूसरे के हाथ में हाथ दे करके ही चलना होगा, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके ही चलना होगा. अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो यकीन जानिए कि आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम सबसे ऊपर होगा. आज जो पूरे देश में माहौल बन रहा है नफरत का, उसका एक ही तोड़ है कि नफरत करने वालों से मोहब्बत की जाए. और आज जिसका मिलाद है, हम जिस नबी की मिलाद मनाते हैं, मैंने अभी मस्जिद में उसका पैगाम अपनी कौम को दिया, आप लोग आए नहीं, कि हमारे नबी ने अपने जानी दुश्मनों को माफ किया. उन्होंने दुनिया में माफी का संदेश दिया, दुनिया में अमन का संदेश दिया, प्यार का संदेश दिया. मैं इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कौम, हमारे नौजवान बच्चे, हमारी मस्जिद, हमारे मड़ के लोग, अदर समाज को, अदर सोसाइटीज को, अदर कौम वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो नेगेटिव आज माहौल बनाया जा रहा है वो सच नहीं है. सच देखना है तो हमारे साथ देखो, हम सब एक साथ रखें. कि दुनिया में अमन के लिए जितने भी फार्मूले और जितने भी कानून बनाए गए वो सब एक तरफ रख दिए जाएं और मेरे रसूल का दिया हुआ नुस्खा एक तरफ रख दिया जाए. अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फातू कुल्ला जी हक़्क़िन हक़ कहू, जो जिसका हक है वो उसे दे दो, झगड़ा कभी होगा ही नहीं. तो हम ये इस स्टेज के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो जिसका हक बनता है वो उसको दो और अमन और शांति और मोहब्बत के साथ रहो, जियो और अपने देश को एकजुट रखो और इस देश में सब मिलजुल करके ऐसा योगदान करो कि हमारा देश सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो. ये बात आती है, काफी समय से आपकी एक मांग रही है कि जो कब्रिस्तान है यहाँ में मड़ में होना चाहिए. आज कांग्रेस की यहाँ पे वरिष्ठ नेता है, नगर सेवक है, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमारे कुछ लोगों ने जा करके असलम भाई के यहाँ और अपना लेटर भी दिया है और दीगर तरीकों से भी हम कोशिश करते हैं और ये हमारे जिम्मेदार भाई लोग आए हैं. मैं एक बात कहता हूँ कि जरूरत एक ऐसी चीज है जो दोस्ती में, प्यार में कहीं ना जाए, उसे समझी जाए. अगर मैं मांगूं, मैं तो अब आज मांग रहा हूं, लेकिन मैं अपने अदर समाज के बिरादरियों से, भाइयों से, दूसरे समाज वालों से ये कहूंगा कि आप भी हमारी जरूरत को समझें और हमसे पहले मैं ये उम्मीद करता हूं आप इसकी पहल करें कि हमारे मुस्लिम भाइयों को इसकी जरूरत है, ये बोलें, हम इससे पहले इनके साथ योगदान करें. मैं ऐसी उम्मीद इन लोगों से रखता हूं कि हम ना कर सके तो ये लोग हमें करके देंगे. यहाँ पर एक कब्रिस्तान होना चाहिए. अगर हमारे ये भाई हमारे साथ लेटर लगा दें कि नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे इन भाइयों को एक कब्रिस्तान दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो और ज्यादा आसान होगा. तुम्ही आता वार्डाध्यक्ष झालेले आहेत 49चे, त्याबद्दल त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला शुभेच्छा देतो. काय सांगाल आजच्या सणाविषयी, काय शुभेच्छा द्या? आज जो हुआ है शिवाजी नगर में मड मार्केट में जो प्रोग्राम हमारे लोगों ने किया है, उसकी वजह यह है कि हम लोग मोहब्बत की दुकान यहाँ लगा के चले हैं, उसी मोहब्बत की दुकान को लेके चल रहे हैं. हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके त्यौहार मनाए, इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग ये पूरी लाइफ तक प्रोग्राम बनाए.
दरवर्षी पैगंबर जयंतीच्या दिवशी गुलाम ए नबी युनायटेड असोसिएशन चॅरिटेबल ट्रस्ट मढ यांच्या वतीने भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करीत एकात्मतेचा संदेश देत कार्यक्रम साजरा केला जातो। तसेच मान्यवरांचे स्वागतही केले जाते। पूर्ण मढ येथे मोठ्या उत्साहात जुलूस काढण्यात आला। या प्रसंगी जागृत महाराष्ट्र न्यूजशी बोलताना मौलाना इमाम साहेब अब्दुल कईम यांनी उपस्थित सर्वांचे आभार व्यक्त केले। सर्व धर्मात अशीच प्रेमाची भावना राहिली पाहिजे असे सांगितले। तसेच आम्हाला लोकप्रतिनिधींनी कब्रस्थान लवकर उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी केली। तसेच युनायटेड असोसिएशन चॅरिटेबल ट्रस्ट मढ अध्यक्ष अब्बास सय्यद, उपाध्यक्ष अमीर शेख, सचिव झाकीर हुसेन, उपसचिव आयाज अहमद, खजिनदार मोहद उस्मान पाशा, उपखजिनदार मोहद सहीद खान, सल्लागार मोहद रिजवान अशरफी यांचे कौतुक केले। या प्रसंगी माजी नगरसेवक वीरेंद्र चौधरी, डॉक्टर नॅक्सन नाटके, मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटी महासचिव, युवा नेते अंकित सुतार, शाखा प्रमुख संदेश गरत, भारतीय मच्छीमार काँग्रेस कमिटी सरचिटणीस संतोष कोळी, मुंबई मच्छीमार काँग्रेस अध्यक्ष धनाजी कोळी, युनायटेड चॅरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष अमीर सय्यद, काँग्रेस वॉर्ड अध्यक्ष वॉर्ड 49 अध्यक्ष इरशाद शेख, वॉर्ड 49 जनरल सेक्रेटरी आसिफ पावसकर, शाहू फुले आंबेडकर सामाजिक संस्था माजी अध्यक्ष आकाश रणधीर, सचिव अविनाश ओले, उपसचिव गजानन बनसोड, उपाध्यक्ष सूरज भालेराव, उपखजिनदार देवानंद शिरसाट, सल्लागार सचिन जाधव सह अनेक नागरिक उपस्थित होते। जागृत महाराष्ट्र न्यूज मुंबई। महाराष्ट्राला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।